वैकेंसी कहाँ कहाँ की है पहले ये देख लीजिए। पहली वैकेंसी आपको आ रही है चेन्नई, दूसरी आ रही है गोवा, तीसरी बेंगलुरु, चौथी रायपुर। जी हां, चौथी रायपुर, इसके अलावा बेंगलुरु, विजयवाड़ा और नीचे आएंगे तो मुंबई, इसके अलावा दोस्तों फिर से गोवा और चेन्नई। यानी कि इतने जगह पे अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी है। इनमें से किसी में भी अगर आपको जॉब पाना है, और मैं तो कहता हूं दोस्तों छोड़िए मत, देखिए अप्लाई कीजिए। विजयवाड़ा, चेन्नई, चांद पर भी भेज दें, बाद में वहां से ट्रांसफर ले लीजिएगा ना, कोई मना करता है? ऐसा होता है, मैंने कई बार खुद मैंने अप्रूव किया है अपने साइड से, और आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस में अभी के टाइम में 12th के बेसिस पे कैबिन क्रू और ग्रेजुएशन के बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसीज का अपडेट है उनके बारे में। तो दोस्तों यहां पर अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दिखा रहा हूं, और यहां पर आपको 12th दिखेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही। ये जो वैकेंसी है 12th के बेसिस पर ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिगो एयरलाइंस में, इसका मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि दोस्तों समझाना था, वीडियो अलग था कुछ तरह का, तो इसका मैंने बता दिया है। आप इसको देख सकते हैं, यहां से आप ट्राई कर सकते हैं। वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के आखिरी में डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 12th पास हैं, कोई भी एज की बाउंडेशन नहीं है, आप वहां पर जॉब पा सकते हैं। 12th पास हैं, डिप्लोमा है, आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इंडिगो एयरलाइंस में जॉब पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? आप होने चाहिए ग्रेजुएट, मेल फीमेल कोई भी इसके लिए एलिजिबल है। फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सबसे खास बात, एज आपकी एज अ फ्रेशर कैंडिडेट ग्राउंड स्टाफ के लिए होनी चाहिए 18 साल से 27 साल। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना जरूरी है, और सबसे खास बात, आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखे। यहां पर दोस्तों कहना चाहूंगा, बात करें चाहे ग्राउंड स्टाफ या फिर बात करें कैबिन क्रू की, दोनों में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए रिज्यूम और कवर लेटर, जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए भी, तो वहां भी आपको रिज्यूम लेकर जाना पड़ता है। उसी के बेसिस पर बात होती है, क्योंकि दोस्तों जब वो देखते हैं तभी वो आपको बोलते हैं कि टेक मी थ्रू योर सीवी, राइट? ये एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, कई बार दोस्तों इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, और अगर है भी तो सिंपल वाला है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में रिज्यूम और कवर लेटर बनवा लीजिए। इतना सस्ता कोई नहीं देता, मैं जानता हूं, सस्ता और सबसे अच्छा, यकीन मानिए। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो आपने देखा यहां पर कहां की वैकेंसीज है। ये जो चेन्नई की वैकेंसी दिखा रही है 17 अप्रैल यानी 17 अप्रैल को ये रिलीज हुई है। इसका लास्ट डेट कुछ दिया अभी नहीं है। अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद आपका डिटेल जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के लोग उसे चेक करेंगे और फिर आपको एडवाइस करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है, राइट? जो अगली वैकेंसी दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर इन द रोल ऑफ सिक्योरिटी, गोवा की ये वैकेंसी है। आपके पास इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों एक्जीक्यूटिव सिक्योरिटी बेंगलोर की है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉमन जो एयरपोर्ट है जिसके रिगार्डिंग वैकेंसी बहुत कम आती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है आपको कहां की? रायपुर के लिए। रायपुर की ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिसे आपको पूरा करना होता है, जिसका जवाब आपको देना जरूरी होता है। इसके बिना बात नहीं बनती है। यहां पर दोस्तों ग्राउंड स्टाफ की इतनी सारी वैकेंसीज के बाद अब आइए फटाफट बात कर लेते हैं कैबिन क्रू की जो वैकेंसीज है उनके बारे में। बात करें वैकेंसी की, तो अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू के लिए जो वैकेंसीज अवेलेबल शो कर रही हैं, ये दिखा रही हैं क्या? हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, कोच्चि, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, और इसके अलावा भी जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, यहां पर आपको डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस सब कुछ दिख रहा है। इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। इंडिगो एयरलाइंस में दोस्तों अगर आप जॉब पाना चाहते हैं और वो भी कैबिन क्रू की तरह, तो बात करें इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जो सबसे जो बड़ी जो बात आती है वो आती है कि आप होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट, राइट? इंडिगो एयरलाइंस में केवल फीमेल, नारी तू नारायणी, पुरुष नॉट अलाउड, मेन नॉट अलाउड। एंड मैंने काफी पहले सुना था व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन।
तो आप होने चाहिए फीमेल नेशनल, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जरूरी है। क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं आपकी होनी चाहिए 12th पास। इंग्लिश हिंदी में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए और आवाज साफ होनी चाहिए। बात करते वक्त धीरे धीरे बात करनी है, समझकर। आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। बात करें अभी के टाइम में जो साइट पे वैकेंसीज दिखा रही हैं उसके बारे में, सो फ्रेंड्स आप अभी देख पा रहे हैं जिसका डिटेल मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अभी के टाइम में ये वो वैकेंसीज हैं जो कि इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पे दिखा रही हैं। आपको यहां पर ट्राई जरूर करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इंडिगो एयरलाइंस में 12th के बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पे कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, जॉब चाहिए, तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने से पहले आपको इसका प्रोसेस बता दूं फटाफट कि कैसे होता है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए रिज्यूम कवर लेटर चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो इस वाले नंबर से 169 में आप ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आपको आपके जितने भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, इन सबको लेकर रेडी होकर सही तरीके से भद्र मानुस भद्र छेले बनकर गुड ग्लैमरस गर्ल बनकर आपको चले जाना होता है उस पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस पे, जिसका डिटेल आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी का अपडेट मैंने आपको दिया ग्राउंड स्टाफ का, यहां पर इस वाले पार्ट पे एड्रेस नहीं दिया हुआ है। यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा और आपका डिटेल अगर कंपनी के काम का लगता है तो वो आपको इन्विटेशन भेजें कि आपको कहां पे आना है। ध्यान देने की बात है, ग्राउंड स्टाफ की 2 वैकेंसीज हैं। एक तो ऑलरेडी बेंगलोर और हैदराबाद के लिए दिखा रही हैं, उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस डेट टाइम प्लेस पे चले जाना है। लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं यहां पर दोस्तों केवल बस इतना दिया हुआ है कि यहां की वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ इसका अप्लाई करने का भी आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो ग्राउंड स्टाफ की इस वैकेंसीज में आपको क्या करना है कि अप्लाई करने के बाद वेट करना है कंपनी के साइड से रिवर्ट के लिए। लेकिन बीच में अगर आपको पता चल जाता है कि इंटरव्यू कहां पे होने वाले हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक, तो एक बार आप चले गए इंटरव्यू पे, वहां पर जाने के बाद आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आपको फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड भी होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंपनी नीड या फिर जो भी प्रोफाइल्स। यहां पर एक बार आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं, फिर आपके पास कंफर्मेशन आता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद फिर आपको यहां पर जॉब लग जाती है और आपको फिर ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस की इतनी सारी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। होगा अप्लाई करने का लिंक मैं अब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में स्टोरीज पे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जो लिंक है दोस्तों, उसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। क्रिएट एन अकाउंट, ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है। तो दोस्तों यहां पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आपका जो वर्किंग ईमेल एड्रेस है यहां पे लिखिए, रीटाइप ईमेल एड्रेस, इसी ईमेल एड्रेस को दोबारा से लिखिए, एक पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड आपका 8 अंक का होना चाहिए। पर फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए। यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है। तो इंडिया के लिए आपको नीचे आना होगा, नीचे 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 GHII, यस, यहाँ पर आपको इंडिया कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है। ठीक, इसके बाद इस वाले में कंट्री रीजन में फिर से आपको नीचे आना है और GHII इंडिया, यहाँ पर फिर से आपको इंडिया कर देना है। डन कर दिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आइए, यहां पर ये जो बॉक्सेस हैं, नोटिफिकेशन में रिसीव न्यू जॉब नोटिफिकेशंस, यहां पर दोस्तों अगर कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेगा। इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करेंगे, आपके इस वाले ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उसे क्लिक करके अपना प्रोफाइल वेरीफाई कीजिए और फिर दोस्तों दोबारा से आपको इस वाले पेज पे आना है। यहां पर क्या देख पा रहे हैं, ईमेल एड्रेस लिखिए, पासवर्ड लिखिए, साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद दोस्तों सारी डिटेल को यहां पर, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो पीछे आवाज हो रही है, जो सीटी बज रही है, किस चीज की सीटी है, बताइएगा। तो दोस्तों आपको यहां पर क्या कर लेना है, साइन इन। साइन इन करने के बाद सारी डिटेल्स को फिलअप कीजिए। 3-4 चीजें फिर बता रहा हूं आपको जरूरी होंगी। सबसे जो पहला, सबसे ऊपर में दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, रिज्यूम कवर लेटर बढ़िया वाला बनवा लीजिएगा, तभी बात बनेगी। नॉर्मल रिज्यूम पे बात नहीं बनती है। उम्मीद करता हूं जो मैंने बताया समझाया आपको समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट है, जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को देखिए। बेस्ट ऑफ